ओके सो रिकॉर्डिंग हो रही है आयशा? आयशा फ्रॉम एट होम की स्पोक्ड। ओके चलें। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट एक मिनट, मेरा पेन चेक कर लूँ अपना। ओके सो ओके, तो जनाब आज कल एग्जाम है और आज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं मेरे पास, और ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली हैं। बट बिफोर दिस आई विल स्टार्ट, गुड लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। और एक और बात, जितनी आप लोगों ने एफर्ट किए ना, ट्रस्ट मी, ये आपकी सारी एफर्ट्स ना ये रायगा नहीं जाने वाली। जिसने जितनी एफर्ट की है उसको उसका जरूर सब उसका जो फल है वो उसको मिलेगा। ठीक है? तो और ये आपके अलमाइटी अल्लाह अलमाइटी का आपसे वादा है। ठीक है? तो कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई नो आपकी कुछ चीज़ें रहती हैं रिवाइज करने वाली। तो लास्ट मिनट टिप्स पे हम चले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या रिवाइज करना चाहिए। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पूरा सिलेबस ही अब आगे बढ़ा हुआ है, कल एग्जाम है तो यू विल फील कि यार पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है? लेकिन वो चीजें जो कि जरूर आपको रिवाइज करनी चाहिए और हर कैंडिडेट को रिवाइज करनी चाहिए जिसने कल एग्जाम देना है, वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो इतनी वोलेटाइल है कि कोई भी उनको मिस कर सकता है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगी। ठीक है? तो ये मेरे लास्ट मिनट आपके टॉपिक्स हैं जो आपने ज़रूर ज़रूर रिवाइज करने हैं। जैसे ये हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में आईएमएम हो और इसमें इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी ना आए। तो आपने क्या करना है, प्री रेजुकेट्स दोबारा देखनी है। देखो क्वेश्चंस तो उसके हजारों निकलेंगे, वो ना देखो, सिर्फ दोबारा देखो कि व्हेन यू कैन गो फॉर इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी और कब नहीं जाना। ठीक है? फीटल ब्लड सैंपलिंग या फास्टिंग लेवल्स, ये दोनों की वैल्यूज देख लेना। ठीक है? फास्टिंग लेवल्स में फिर वो जो एसओजीपी और नाइस का कंपैरिजन है वो भी। और फिटर बेड सैम्पलिंग तो अभी सिलेबस से गई है लेकिन एग्जाम से अभी नहीं गई। तो मुझे लगता है एक दो क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच और लैक्टेट वैल्यूज क्या हैं, बॉर्डर लाइन और एबनॉर्मल। ठीक है? ओके। सिटी जी जरूर देखनी है, रेड सिटी जी जरूर देखनी है आपने, कौन सी होती है, या रेड सिटी जी ना भी हो ना तो कौन सी सिटी जी एबनॉर्मल है। ठीक है? या इसके जो कैटेगरीज हैं उसके क्या फीचर्स हैं, और वो उसके बाद आपने उसको कैसे, फीचर्स और कैटेगरीज एक दफा देख लीजिएगा। नॉर्मल लेबर कब तक होती है और कब वो अब नॉर्मल बन जाती है, ये आप लोगों के साथ एक डेडिकेटेड सेशन भी है। उसमें आई थिंक दो तीन चार्ट्स हैं, वो देख लेना। फर्स्ट स्टेज जब प्रोलॉन्ग होती है तब क्या स्टेप्स हैं, और सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग होती है तब क्या स्टेप्स हैं, व्हेन टू डू एआरएम, व्हेन टू स्टार्ट सिंटो एंड व्हेन टू अप्लाई फोर्सेप्स आर कैटेगरी वन सेक्शन। ब्रीच ईसीवी बहुत भूल जाता है। लाइक आप कहोगे कि हाइपर एक्सटेंडेड नेक ईसीवी की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हालांकि वो ब्रीच की है। तो ये दोनों भूल जाते हैं, दोनों ब्रीच से रेलेवेंट हैं, तो इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन एक दफा आपने रिवाइज कर लेनी है। बायोफिजिकल प्रोफाइल, बिशप स्कोरिंग, एपकार्ट स्कोरिंग। ठीक है? जीटीडी स्कोर, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म स्कोर। ठीक है? आईयूजीआर के स्कोर, ओजीडीटी का की इंडिकेशंस। ठीक है? ये सारे स्कोर्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, और ये अगर आपने फ्रेशली रिवाइज नहीं किए तो आप इन पे मिस्टेक्स कर सकते हो। एस्पिरिन में मेजर रिसेप्टर क्या है? मीठा। तो और कौन से वो दो दो मॉडरेट रिस्पेक्टर्स हैं जिसपे आपको एस्पिरिन 12 वीक्स पे देनी देनी, और बाय एनी मीन 16 वीक्स से पहले पहले देनी, और इस वजह से आप दे रहे हो तो टोटल डिलीवरी जाती है। या फिर लाइक एनीमिया की टाइपिंग कैसे करनी है,
किस पे ब्लड लग रहा है, किस पे ओरल चल रही है, आई सॉरी ओरल तो ऐसे जिप में चलती नहीं है, कब आईवी चल रहा है और कब ओरल चल रहा है, कब ब्लड चल रहा है, ये जरूर देखना है। बट कंपैरिजन भी कर लीजिएगा जो मैंने आप लोगों को करवाया है एसओजीपी और नाइस का। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लाइक दे कांट बी सॉल्व्ड ऑन एसओजीपी, तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए कि कैन यू सॉल्व दैम ऑन नाइस, फिर आप नाइस पे सॉल्व करें। ठीक है, तो हमने प्लान ए प्लान बी भी बनाए हुए हैं अपने। अच्छा, फिर ये एल्गोरिथम है कि रिड्यूसिबल मूवमेंट्स का एल्गोरिथम है, वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री से या स्कल्टेशन से या सीटीडी से। ठीक है, तो ये जरूर आपने देखने हैं। इसी तरह थ्रोम्बोम्बोलिज्म में भी कुछ एल्गोरिथम है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो आपने ईसीजी या टेस्ट से स्टार्ट करना है। इसी तरह लेग, डीबीटी इन लेग का एल्गोरिथम है। इसी तरह आपने डोपलर के एल्गोरिथम भी देखे होंगे कि एब्सेंट रिवर्स या इस पे कैसे चलना है, ये एल्गोरिथम जरूर आज के दिन रिवाइज करने हैं। अच्छा, एचएमपी की क्या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, क्या सेकंड है, क्या कब सर्जिकल करनी है, कब बायोप्सी करनी है, स्पेसिफिकली प्री मेनोपाजल एज में बायोप्सी करनी है तो क्यों करनी है, पोस्ट मेनोपाजल में करनी है तो क्यों करनी है, ये दो चार चीज जरूर आपने रिवाइज करनी है। इनफर्टिलिटी कब अनएक्सप्लेन्ड होती है, कब कब आपने आईवीएफ करना है और कब आपने एक्सी करना है। ठीक है, स्पर्म सीमन एनालिसिस कैसे पढ़ते हैं, दोबारा ये सारे आपने वॉल्यूम, पीएच काउंट और मोटेलिटी दोबारा देखनी है, भूल जाती है। आई नो यू हैव डन इट मल्टीपल टाइम, फिर भी भूल जाती है। और फिर कब ओलिबस परमिया से आपने एफएसएच और कैरियोटाइपिंग पे जाना है। इसी तरह एनोवोल्यूशन के डब्ल्यूएचओ के 3 स्कोर्स हैं एफएसएच बेस्ड, वो रिवाइज करने हैं। और यूरोगाइनी इतनी ज्यादा नहीं आती, बट जो जितनी बेसिक मैंने आप लोगों को करवाई है वो उसमें मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की स्टेप वाइज मैनेजमेंट, ओवर एक्टिव ब्लैडर की या मिक्स इनकॉन्टिनेंस की या फिस्टुला की एक दो मोटी मोटी इन्वेस्टिगेशंस, वो आपने बस देख लेनी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और बाकी प्रोलैब्स के जो आपके पास बज़वर्ड है। अब ये सारा कुछ सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और सभी सब इम्पोर्टेंट है रिवाइज करना, लेकिन मैंने आज के दिन के लिए ना बस स्कोर आप लोगों को कह रही हूँ कि वो देख लें। जैसे देखो जीटीडी का स्कोर भूल जाता है। इसी तरह ये जो वैल्यूज हैं, शुगर वैल्यूज या एलएच या लैक्टेट वैल्यूज भूल जाती हैं, विषय भूल जाता है, बायोफिजिकल भूल जाता है, एब्गॉर भूल जाता है। लिटरली अगर मैं इतना इतने अच्छे से टीच कर रही हूँ मैं भी भूल जाती हूँ, ये मुझे भी बार बार रिवाइज करने होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आपने देखना है प्लीज। तो ये अगर आप देख लेंगे तो आपके 10-15 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे जो जिनमें प्रोबेबिलिटी है खराब होने की। आज का तो रिवाइज किया हुआ नहीं भूलेगा ना। आई कैन होप फॉर दिस। ओके, दूसरी बात बच्चों पता है क्या है, रात काफी गंदी गुजरने वाली है, ये सबके लिए गुजरती है, हर एग्जाम कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इतने एग्जाम तुम लोग पूरी जिंदगी देते आए हो, ये भी एग्जाम है, गुजर जाएगा। लेकिन सबसे बुरा पता है क्या होगा, आवाज नहीं आ रही अलमास को, बाकी लोगों को आ रही है। अगर सबको नहीं आ रही प्लीज मुझे लिख दें चैट बॉक्स में। आ रही है, जब को आ रही है तो फिर सबको आ रही है। अच्छा देखो, ये रात सबके लिए मुश्किल है। आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा, वट एवर, लेकिन पता है, सोना बड़ा फायदेमंद है। सो के तो चीजें रिकॉल करोगे ना, वरना। ठीक है, तो प्लीज सोओगे तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। कुछ भी ना देखो, अगर ये रिवीजन चेक कर लिया ना जो स्पोर्ट में बता रही हूँ, उसके बाद अगर अगर आप अच्छी नींद ले लेते हो, ये एग्जाम पास करना बहुत आसान है, बिलीव मी। आपने देखे नहीं अपने पिछले वाले बैच के स्कोर्स, 95% सक्सेस रेट था। वाई नॉट यू, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ 100% होगा इस दफा। बस मेरी दो एडवाइसेज हैं आपसे। ठीक है, सो के जाना है, खा के जाना है, और ये स्कोर बस रिवाइज करके जानी है, दैट्स इट। Nobody can stop you to pass this exam otherwise. The way we have, approached this exam. ओके, तो मैंने बोला ना खा के जाना है, तो खाने से बुलाया था हेल्दी फूड, कोई कोई बर्गर सिंगर नहीं, क्योंकि पता है क्या, बाहर की चीजें टाइम पे गैस्ट्रोएंटाइटिस वैसे भी वो स्ट्रेस की वजह से हो चुका होगा अब तक तो अपसेट, और ये मजीद चीजें अपसेट हो जाएंगी। घर का कोई भी सादा मील ले लें, ऑनवर्ड नो, कुछ अपने जंक नहीं खाना। ऐसा ना हो कि स्ट्रेस हो रही है चलो बाहर चलते पार्टी करके आते हैं, गोलगप्पे खा के आते हैं। स्पेसिफिकली जो हॉस्टल में रह रहे हैं, प्लीज ये इस तरह के टेम्पटेशन में मत जाना। मैंने अक्सर अपने ही कोलीग्स को देखा है कि, और स्पेसिफिकली हॉस्टल वाले बच्चे, तो ये जंक नहीं खाना ना, नो पिज्जा, नो गोलगप्पे, नो दही बल्ले। ठीक है, वैसे तो
चॉकलेट भी मैं नहीं कहती ना, इतनी अच्छी हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मूड बूस्टर चाहिए तो चॉकलेट अच्छी है, इंस्टेंट मिल जाती है इस एनर्जी। तो बाकी आपने हेल्दी फूड खाना है, बाहर का कुछ नहीं। ठीक है, पानी अच्छा सा पीना है। ठीक है। तो ये मील मैं आज के लिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ। और अगर रात को बहुत ज्यादा पल्पिटेशन हो तो इंट्रॉल ले ले लेना, कोई मसला नहीं है। थकावट बहुत फील हो रही है, पीसीएम ले लें। और अगर नींद नहीं आ रही और आपने कसम खा ली है ना सोने की, बहुत सारे बच्चे ऐसे इंक्लूडिंग मी जिनको नींद का बड़ा मसला होता है। मुझे थोड़ी सी भी स्ट्रेस होती है ना, मेरी तो नींद उड़ जाती है, और एग्जाम तो अच्छी खासी स्ट्रेस है। और फिर दूसरी तरफ ये है कि वो बेनिफिट्स आउट कर ले। एक ने तो सोना ही नहीं है, और दूसरा बच्चा ये है कि वो सो जाता है। तो जो सो जाता है खुद ही तो अच्छी बात है, बट अगर आप वो वाली कैंडिडेट हो जिसने पूरी रात नहीं जागना, पूरी रात नहीं सोना, तो देखो फिर ये ले लेना ब्रोमेज़िपम है 3 mg, बल्कि इसको हाँ 1.5 ले लेना। लो डोज पे कोई हैंगओवर नहीं होता। एटलीस्ट नींद तो आ जाएगी ना। सारा काम ही आपकी मेमोरी ने करना है, और आपके जो 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 आप अच्छे आज के दिन कुछ अच्छा कर सकते हो ना कल के एग्जाम के लिए, तो वो ये है कि साउंड स्लीप। ठीक है। कितने बजे है कल एग्जाम? 8:30 पे? हम्म। कितने बजे है कल एग्जाम? 2:30 पे? ओहो, बड़े मजे की बात है। फिर तो उठना ही नहीं है सुबह 10-11 बजे उठ के उठना है। ठीक है। चलो। चलो तो फिर तो नींद का मसला नहीं होगा। मैं मुझे लगा शायद मॉर्निंग में पेपर है। फिर तो यार सो के जाना बस। अच्छा, घर से निकलते हुए ना रोल नंबर स्लिप जरूर लेके जानी है, एनआईसी ले जाइएगा साथ। अच्छा, और जो कपड़े वगैरह रेडी रखने हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर प्लीज। अब देखो मौसम चेंज पूरा बहुत ज्यादा, वो नीचे हाई नेक के ना पहन लेना, फिर वहां कैसे उतारोगे ये भी होता है। तो ऐसे ही ऊपर जैकेट ले लीजिएगा कि वो उतारी भी जाए, सर्दी लग रही है तो पहन ली, और लाइक गर्मी लग रही है तो उतार दी। लेकिन ले जाना। मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग, बट टेम्परेचर देख लेना अपने अपने सेंटर का। ठीक है। कोयटा से अगर आप हैं तो फिर तो डेफिनेटली ज़्यादा ही डाउन होगा। लेकिन कराची वालों का नहीं होगा आजकल तो। पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में भी मौसम अच्छा है। तो जैकेट ले जाना, और फिर वो खुद ही आप उतार लो, चढ़ा लो। ठीक है। लेकिन अंदर कुछ ना पहन के जाना। अच्छा, डू नॉट रीड एनीथिंग नाउ, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। सुबह जब उठेगा ना कोई, ये स्कोर्स के अलावा कुछ और नया नहीं पढ़ना। ठीक है। अच्छी अच्छी बातें करो, पॉजिटिव किस्म की। ठीक है। और नमाजें पढ़ के जाओ, या आप जिस जिस भी रिलीजन से हो, द वे यू फील गुड आप मेडिटेट करो। अच्छा, जाने से पहले ना एक तो खाना खा के जाना है, दूसरा ना पानी की बोतल अपनी लेके जानी है, ठंडी यख वाली नहीं, टेम्परेचर मॉडरेट हो उसका। फिर वहाँ खांसते रहोगे। और एक 2-3 पीसीएम की टैबलेट्स ले जाना सेकंड पेपर से पहले। यू विल फील योर सेल्फ एग्जॉस्टेड। ठीक है। और अगर ब्रेक के दौरान अगर किसी ने वो क्वेश्चंस बता दिए जिनकी की आपकी की नहीं है, तो और स्ट्रेस हो जाती है। तो पूछना भी नहीं है वैसे तो किसी से, लेकिन पीसीएम ले जाना प्लीज। और भाई टाइम पे पहुंचना है। ठीक है। ब्रेकफास्ट या आपका तो खैर बन जाएगा, लंच वो नहीं स्किप करना। ठीक है। कुछ लोगों को मॉनिटर से मसला होता है। इंटरमिटेंट आप आई कवर यूज कर सकते हो। बैक एक है तो बैक सपोर्ट साथ लेके जा सकते हो, उनकी वजह चीट्स इतनी अच्छी नहीं होती। मैं ले जाती थी अपनी बैक सपोर्ट। छोटा सा वो पिल्लो होता है, रख लिया तो थोड़ा सुकून मिल जाता है, स्ट्रेच कर लेता है बंदा बैठे बैठे ही। हम्म। और बाकी कुछ साथ लेके नहीं जाना, नथिंग इरेजेबल कुछ नहीं साथ लेके जाना। ठीक है। वैसे तो पता है मैं लेड पेंसिल ले जाती थी। समटाइम स्कोरिंग नहीं समझ आती है तो उसी टेबल पे नीचे वाली या रोल नंबर के पीछे कर लेती थी। तो इट्स अप टू यू, लेकिन उसके साथ पीछे रबड़ भी लगी हो फिर। ओके सो यस। फिर यार वॉशरूम पीसफुली अटेंड करके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल पहुंचने से पहले। ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग जब भी तुम लोगों का पेपर है, ये बहुत बड़ी टिप मैं दे रही हूँ। और बाकी मैं ड्रेस के बारे में बता चुकी हूँ, जो कंफर्टेबल हो वही पहन के जाना है। अब आया लेते हो तो वो सेट सेट कर लो, उसकी पॉकेट्स हो तो अच्छा होता है। जिन पॉकेट, या फिर वो जैकेट आप ले जाओ ऊपर ला लो, उसकी पॉकेट्स अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीजें हाथ में आ जाती हैं। ठीक है। जैसे लेड पेंसिल आ गई, रोल नंबर स्लिप आ गई, सेलफोन तो अलाउड नहीं होगा लेकिन सेफ जगह पे आपने रखना है। फुल फैंसी ड्रेसेस इस किस्म के ना पहन के जाना। और फिर आप मॉनिटर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। या जो ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ना चाहेंगे, वो इतनी टाइट ना स्लीव्स पहने कि वो आप एक तो एग्जाम वाली नमाज तो बहुत जरूरी होती है। फिर सारे बाजू गीले करके बैठ जाते हो। साथ से एग्जाम में ना 2-4 चॉकलेट्स ले जाना। वो रहनी नहीं कि रैपर से इतनी गंदी गंदी आवाजें आती हैं, पूरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। इजीली ओपन हो जाए ना। ये इस इंस्टेंट एनर्जी की ड्यूरिंग एग्जाम बड़ी जरूरत पड़ती है।
चॉकलेट से अच्छा या डेट्स ले जाएं, इससे अच्छा कोई और बूस्टर नहीं है। अगर आपको मॉनिटर के क्लियर से प्रॉब्लम होती है तो ये ब्लू लाइट के लिए आप ये लेके जा सकती हैं क्लासेस। मुझे तो बड़ा फर्क पड़ता है, मैं तो काफ़ी मॉनिटर यूज़ करती हूँ। और व्हेन आई वाज गिविंग माय एग्जाम, मेरे मॉनिटर की स्क्रीन बड़ी बड़े बार बार फ्लिकर कर रही थी। वो खैर मैंने फिक्स करवा ली थी इन्विजिलेटर को कह के। उस वक्त भी मॉनिटर पे ही होता था एग्जाम। बट बहुत सारे लोगों को ना आदत ही नहीं है 6 घंटे मॉनिटर पे बैठने की। तो फिर आप चौथे या तीसरे घंटे पे शायद आपको हेडेक शुरू हो, तो ये ग्लासेस लेके जाओ। अगर है तो ले जाना, क्या फर्क पड़ता है, नहीं है तो बस ना लेके जाओ। अभी इसके पीछे ना पड़ जाना। पेपर की बाकी सब चीजें साइड पे रख के, मैडम ने ग्लासेस बोला, ग्लासेस लगवानी है। डोंट डू दिस। अच्छा देखो, बाकी तो बस ठीक है। अगर तुम खैरियत तो आफियत से सो गए, इसको याद कर लिए, एग्जाम हॉल में पहुंच गए 30 या 60 मिनट्स बिफोर, हाँ सीट शीट मिल गई आपको और कंफर्टेबल हो, तो ये 50-60% एग्जाम इसी इसी से पास हो जाएगा। इतना कंफर्टेबल कैंडिडेट है जिसके वो स्ट्रेस हार्मोन बिल्कुल बेसलाइन पे हैं, हर चीज़ ऑप्टिमाइज है, हार्ट रेट ऑप्टिमाइज है, ब्रेन के सिग्नल्स ऑप्टिमाइज हैं, कुछ नथिंग, मतलब एवरीथिंग। इफ यू कंफर्टेबल ना, बिलीव मी, वो पोटेंशियल क्वेश्चंस जो हरी में, स्ट्रेस में, या एग्जाम या नींद ना आने की वजह से जो सब ने खराब करनी है ना, उन कैंडिडेट्स ने खराब करनी है जो सो के खा के पी के और लेट गए हैं। आप वो 15-20 क्वेश्चंस अच्छे करोगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। और बस ठीक है, फिर पेपर ही तो है, कोई जिंदगी मौत का मसला तो नहीं है। टेल योर सेल्फ के आई एम गोइंग टू डू इट। इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लें, और फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने के ना दो तरीके हैं। समझ आ रही है मेरी बात अभी तक? एनी इशू सो फार? स्कोरिंग रिहाना मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगी, तुम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल फॉरवर्ड इट अगेन। यस, मैं सारे कार्ड्स भी, तो ये जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स हैं मैं शेयर करूंगी, मैं हमेशा करती हूँ शेयर। मुझे पता है तुम लोग फिर जो चीज़ एकदम से इंस्टेंट अवेलेबल हो तो वो पढ़ ही लेते हो, वरना ढूंढते तो नहीं हो। हाँ, बायोस्टैट का तो ग्रुप ही अलग बना दिया मेरे, उसमें स्टडी के ट्रायल्स के मैंने तुम लोगों को बड़े अच्छे वॉइस नोट्स बनाए हुए हैं, कार्ड्स बनाए हुए हैं, और बायोस्टैट का तो फैब 2023 के क्वेश्चंस भी अलग से मैं हम लोगों ने किए हैं, ताकि जब भी आपने वो सुनने हो तो आराम से सुन लो, इधर उधर मिक्स ना हो, है ना। पेपर ना रिवाइज करो खतीजा, नो 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 नो। ये पता है, ये पेपर, आई विश ये पेपर मैं निकाल ही दूं। वो वाले पेपर मैं निकाल दूं अपने कोर्स से जो कि बच्चों को याद होते हैं, क्योंकि वो पेपर तो होता ही नहीं है जो कि एग्जाम का होता है। हाँ, हमेशा स्टेम, अगर मैं लाइक आप सब में से अब आप पेपर में देखे आओगे ना, मैं अगर एक ग्रुप ए को कहूंगी पेपर निकाल करो, ग्रुप बी को कहूंगी पेपर निकाल करो, तो दो डिफरेंट पेपर निकलेंगे। तो नो, डोंट डू दिस। तो हमने जैसे पढ़ा ना मॉड्यूल वाइज रिकॉर्ड्स, मैंने आपको बता दिया, ये बसवर्ड है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बस वो ठीक है, वो सेफ है। ठीक है, बाकी वो जो आधे आधे क्वेश्चंस पे रट्टे मार लेते हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम्म। अच्छा, अगर आप लेबर के मॉड्यूल सुनना चाहें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लेबर कल आपके 80 क्वेश्चंस तो लेबर के आने ही वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैंने इस दफा तो मैंने क्या किया, लेबर के सारे क्वेश्चंस अलग करके आप लोगों को दिखा दिया है कि ये देखो 80-90 क्वेश्चंस लेबर के आए हुए हैं, है ना। तो अगर आज लेबर देख लो, अगर वीक हो तो फिर लेबर तो बिल्कुल गेम चेंजर है ना, इसकी बेस पे पास आराम से हो जाओगे, अच्छा करते हो, और फिर फेल भी हो सकते हो अगर गंदा करते हो। ओके। बस अपना ये टाइम वाइजली यूज करो अभी वाला ना। अच्छा, फिर बच्चों पैनिक नहीं होना, मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे, और जो मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, और जो आसान है वो आसान ही है। अच्छा, एक और बात, बस मैं भी 1 मिनट में।
ओके, आ गई हूँ वापस। अच्छा भाई, मैंने तो तुम लोगों को ग्रुप ओपन किया 24/7, टैग मी इफ एनी इशू। अच्छा, मैं कोई सेशन भी नहीं रखा इन 2-3 दिनों में ना, बिकॉज आपके एग्जाम थे, तो ये ना हो कि मैं बिजी रहूँ आंसर ना कर पाऊँ, तो यू कैन टैग मी। ओके, लेकिन ना अब बजाय नया पेंडोरा बॉक्स खोलो। अगर आप चाहो तो अपने ये जो मॉड्यूल वाइज ग्रुप्स है ना, इनको 1 बाय 1 ओपन करो, लाइक लेबर को ओपन करो एंड टाइमर लगा लो कि मैंने 1.5 घंटे में सारे कार्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल डिसऑर्डर ओपन कर लो, फेटल इन्फेक्शन ओपन कर लो, कॉन्ट्रासेप्शन ओपन कर लो, उनके कार्ड्स पढ़ लो। अगर आप कार्ड्स भी पढ़ लेते हो ना विद दीज कोर्स, तो बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन देखो, मेक श्योर जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो कुछ बज़वर्ड्स होते हैं जो पहली दफा ना पढ़ने पे नजर नहीं आते। आपने 2 दफा पढ़नी है हर स्टेटमेंट, चाहे वो इजी क्यों ना हो। और ये जो लीस्ट एक्सेप्ट कॉमन बेस्ट अप्रोप्रिएट के वर्ड्स है ना, बेसिकली, हाँ, ये गेम चेंजर है। इनको आपने प्रायोरिटी कीज इन्हीं इन्हीं वर्ड्स पे बनानी है, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, उनको एंड पे कर लेना। शक्ल देख के समझ आ जाती है कि इस पर टाइम लगेगा, उसको स्किप कर दो, बजाय इसके कि 50 सेकंड दे के उसको फिर स्किप करो। शक्ल से ही पता चल गया ना, तो पहले ही स्किप कर दो। फिर बाद में जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ये इनको हल करने के अलावा, फिर आप उनको हल कर लो। ये मत करो कि 1-2 मिनट बैठे रहे हो फिर भी स्किप कर दिया, फिर तो वो 1-2 मिनट जाया हो गए, फिर तो बाजी पे फिर करके आओ उसको। फिर दोबारा से पढ़ोगे तो फिर दोबारा 1-2 मिनट लगेंगे ना। अच्छा, फिर ये तो आपके टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात हो गई, और बजवर्ड्स के हवाले से बात होगी। फिर बाजू का तो आपकी ना गट फीलिंग्स होती हैं, कॉमन सेंस आप एक की बना लेते हो, फिर विदाउट एनी लॉजिक उसको चेंज कर देते हो। नो नो, जो पहले की बन गई है ना, बिकॉज यू आर गट फीलिंग वर से, मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, आपको आता नहीं, इट्स लाइक एलियन क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन फिर भी समहाउ आपने कनेक्शन क्रिएट किया बिकॉज यूजिंग ऑफ योर कॉमन सेंस। फिर उसको पे रहो। ये कॉमन सेंस वाली कीज यूजली ठीक होती हैं, डोंट चेंज देम until unless you are 100% श्योर। अजम्पशन नहीं बनानी प्लीज, तुम ये लोग तो अजम्पशन बहुत बनाते हो। लाइक अगर कोई पेशेंट आ गई है पैरा 3 और वो अब डिलीवर हो रही है, उसका मोड ऑफ डिलीवरी जरूर आपने अज्यूम करना है कि सेक्शन ही है। इट्स नॉर्मल डिलीवरी, डोंट अज्यूम इट्स सेक्शन, अगर होगा तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो जो चीज है वो है, जो चीज नहीं लिखी वो नॉर्मल है। इफ समथिंग इज नॉट मेंशन्ड, इट्स नॉर्मल। हाँ, चलो, ऐसा अज्यूम नहीं करनी, बसवर्ड अज्यूम नहीं करने, वो बस लिखे हुए होते हैं, वही बसवर्ड होते हैं। बसवर्ड वो बसवर्ड ही क्या, जो जो छुपा हुआ है। दूसरी बात है कि जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है ना, आपने स्टेटमेंट 2 दफा पढ़नी है, तब आपको कोई कैच पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आपने ना जंप नहीं करना ऑप्शंस पे। फिर जब ऑप्शंस ही पढ़ लेते हो ना, फिर आपके माइंड की प्रोसेसिंग वीक हो जाती है, थोड़ी ना स्लो हो जाती है। फिर हर ऑप्शन को आपको वर्क करना पड़ता है। तो करना क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़नी है 2 दफा, फिर उसके बज़वर्ड्स आपके फ्लिक करोगे, कैच पॉइंट्स आपको समझ आएंगे, यहाँ स्टॉप कर जाओ। एंड देन डोंट रीड एनीथिंग फॉरवर्ड। अब आप विजुलाइज करें कि यहाँ ना आइडियल की क्या हो सकती है, एंड नाउ कीपिंग दैट आइडियल की इन योर माइंड, नाउ रीड ऑल ऑप्शंस 1 बाय 1। इनमें से कोई भी की 80%, 90%, 100%, हाँ, आपकी आपकी आइडियल की को अप्रोच करती है, उसको एक साइड पे रख लो। और एंड पे 2 ऑप्शंस मिलेंगी आपको, जो कि आपकी आइडियल की के साथ होंगी। कोई होगी लाइक 90%, कोई होगी लाइक 60%। जो 90% की तरफ जा रही है वो चूज कर लो, दैट्स इट। दिस इज द वे यू कैन एक्सक्लूड। हम्म, क्लियर। चलो, लेट्स मेक एन एग्जाम्पल, लेबर से ही बना लेते हैं। पेशेंट है, पैरावन टर्म पे है, ठीक है, लेबर रूम में आ गई, और शी इज फुल्ली, एंड शी इज एट +2, ठीक है, ऑर्बिटल डिस्ट्रेस है। हम्म, अच्छा, तो जब पेशेंट फुल्ली ऑर्बिटल डिस्ट्रेस है, तब तो हम टाइम देखते ही नहीं है। वो यहाँ मे बी दे विल ऐड के यार 1 आवर ही हुआ है अभी तो, आपको कोई बात नहीं, कि ईमेल कहीं ना कहीं होगा कि 1 घंटा और वेट कर लो। हाँ, अगर एपिड्यूरल लिया हुआ है, अगर प्राइमी है तो चलो 2 घंटे वेट कर लो अकॉर्डिंग टू द पैरेटिंग।
लेकिन जब कि फिटल डिस्टेंस है तब तो वेट आउट हो गया ना, तो वो की भी आउट हो गई। तो आपने क्या विजुलाइज किया कि इधर, हम्म, फिटल डिस्टेंस +2, क्या की दिमाग में आई है, टेल मी। फोर्सअप दिमाग में आ गया, चलो ये तो अच्छी बात है, फोर्सअप में भी सिम्पसन दिमाग में आया है, आ गया ना। चलो, अब ये तो हमारी की थी, अब हमने पढ़ी ऑप्शन। ऑप्शन वन में लिखा हुआ सेक्शन कर दो, टू में लिखा हुआ है वेट, क्योंकि अभी तो प्राइमरी या 1 घंटा और भी चलेगा, हाँ। चलो ये प्राइमरी कर देते हैं फिर इसको, वेट फॉर 1 आवर। तीसरी की आ गई, इसको तो वैक्यूम लगा देते हैं। चौथी की आ गई, इसको कैली लगा देते हैं। और पांचवी की आ गई, पांचवी की आ गई कि यार इसको फीटल ब्लड सैंपलिंग कर लेते हैं, हाँ। चलो फीटल ब्लड सैंपलिंग कर लेते हैं। अब वो तो सिम्पसन तो आएंगी ना, आप क्या करें। हाँ, फंस गए। नो, फंसना वसना नहीं है, ठीक है। बिकॉज वी नो दे के फोर्सअप सिम्पसन नहीं है, तो फिर +2 पे ना आउटलेट भी लग सकता था, आउटलेट भी नहीं है। कैली लग सकता है, कैली तो मिड कैविटी का रोटेशनल, हमें तो रोटेशन नहीं करनी, उन्होंने कोई ऐसा पोजीशन लिखी नहीं रोटेशन वाली। तो जब नहीं लिखी तो सारी ऑक्सफोर्ड इंटीरियर ही है फिर, ओपी होगा तो लिखते, राइट। नहीं लिखा तो फिर ऑक्सफोर्ड इंटीरियर है, तो कैली आउट हो चुका है। +2 पे तो डिलीवर करना है वाई फिटल ब्लड सैंपलिंग, वैसे करते भी नहीं है, आउट हो गया। अब तो फिटल डिस्ट्रेस है 1 आवर, आउट हो गया। हम्म। अब भाई सेक्शन क्यों करें +2 पे, आउट हो गया। वैक्यूम क्यों करना है मैडम, ये तो फिटल डिस्ट्रेस है, बट सिम्पसन इज एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी, और वैक्यूम इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी। 50% तो चीजें कॉमन है ना, तो ठीक है, दिस इज आवर की। चलो, ओके। हाँ, तो ऐसे ही हो जाएंगे पेपर इंशाल्लाह, देखिएगा। तो चलें, आइडियल की भी मिल गई और एक्सीलियन की भी मिल गई। देखो आइडियल की ने हमारी हेल्प की, क्योंकि उसके उसी को हमने स्टैंडर्ड बना के देखा कि इनमें क्या चीजें मैच करती हैं। अब हमारा वैक्यूम 50% मैच कर गया, बाकी तो 50% भी मैच नहीं कर रहा। अब एक्चुअली ये आइडियल की नहीं थी, ये एक एक्सक्लूजन की थी, क्योंकि बाकी सारी खराब थी, राइट। अब इस सिनेरियो में आपको पता है हमने कितनी स्ट्रगल करके वैक्यूम तक पहुंचे हैं। अगर अगर कोई कैंडिडेट मुझे एफपीएस फीटल ब्लड सैंपलिंग ना दे और 4 ऑप्शन दे दे, मैंने उन 4 ऑप्शन में बताया ना वैक्यूम, और अब सेम बच्चा इसी की को क्रैम करके एग्जाम में जाए और वहां सिम्पसन हो, तो वो तो सिम्पसन होगा ना, और फिर आप कहोगे कि मैडम ने तो वैक्यूम कराया था, नहीं कराया मैडम ने वैक्यूम, हमने तो भाई बहुत मुश्किल से इसको चूज किया है। तो दिस इज, ये डिजास्टर होगा कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस देखेंगे कि की चूंकि ये थी पास पेपर की, तो वही मेरी भी की है। भाई पास पेपर की तो ये वो कंप्रोमाइज्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत कैंडिडेट्स ने सही तरीके से रिकॉल नहीं किया, ऑप्शन पूरी नहीं बताई, ठीक है। आपके तो एग्जाम में प्रॉपर स्टेम आएगी और 5 ऑप्शंस आएंगी, तो यहाँ तो आपकी स्टैंडर्ड अप्रोच ही आपको सेव कर सकती है ना, द वे वी हैव डन मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स। बिलीव मी, आप एफसीपीएस का पेपर भी इन्हीं मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स पे पास कर सकते हो, ये तो फिर आईएमएम में, ठीक है। और इसके बाद हमने एग्जाम लाइक क्वेश्चंस भी ड्रिल किए हैं आईएमएम के पास पेपर्स करके, और उसमें भी हमने नेगोशिएट किया है कि देखो ये की है, ये डाटा है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ है, और आइडियल की ये थी, ठीक है। ताकि मैंने आइडियल की भी इस दफा साथ बनाई है, ताकि एम्बिग्यूटी ना हो पेपर में किसी भी किस्म की। ओके। नहीं, मेरा जो आज का मकसद है वो सिर्फ आपके कल के एग्जाम के लिए आपको मेजर मेजर बातें बताना है। बाकी आप लोग अपने मॉड्यूल वाइज ओपन करो, वो ट्रेयर बॉक्स है आपके लिए। बहुत सारी बातें हैं, शायद आपको कभी समझ ना आई हो, आज में भी समझ आ जाए। तो डोंट डू एनीथिंग न्यू, प्लीज डोंट डू न्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तो ना ही करो तो बेहतर है, मैं यही कहूंगी स्कोर जो मैंने बताए हैं वो कर लें। और इफ यू हैव टाइम तो एटलीस्ट मैटरनल मेडिसिन, लेबर, फेटल इन्फेक्शन और कॉन्ट्रासेप्शन के कार्ड्स पढ़ लें। ये 4 मॉड्यूल्स एग्जाम के लिए, आईएमएम के लिए हॉट फेवरेट है, ठीक है। सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं तब क्या करें, और सारे ही इनकरेक्ट है तो फिर क्या करें, यही तरीका है। सारे करेक्ट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिससे मैनेजमेंट हिल सकती है, और जिसमें बजवर्ड भी हमारा वो कंपाई उसमें कवर हो रहा है, वो उन सब में से बेहतरीन चूज करना। देखो सिंगल बेस्ट आंसर, वो ये नहीं कह रहे कि अगर जो सिंगल बेस्ट आंसर है वो तभी बेस्ट आंसर है कि बाकी 4 ऑप्शन खराब ही होने चाहिए। बाकी 5 की 5 भी ठीक हो सकती है, आपने तो बेहतरीन चूज करनी है उस सिनेरियो में। कैसे बेहतरीन,
बेहतरीन जैसे, जैसे लेट डिसल्ट्रेशन है इसी लेबर वाले पेपर क्वेश्चन में ना, इसी क्वेश्चन को मैं बता दूं, यही प्राइमरी ग्रेविटा है, ठीक है, एट, ये फुल्ली है, बट ये -1 पे है, ठीक है, और इसको फिटल डिस्ट्रेस है क्या? अच्छा फिटल डिस्ट्रेस है, लेकिन फिटल डिस्ट्रेस में भी देखो बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। सीटीजी अगर लाइक एम्बर है या नॉन रिश्योरिंग है, हम्म, ठीक है, या दूसरी में सीटीजी अगर एबनॉर्मल है या ब्रैडीकार्डी आ रहा है 4 मिनट का, 6 मिनट का, ठीक है, तो ये दोनों ही फिटल डिस्ट्रेस हैं, राइट। लेकिन अच्छा इसमें हमारे पास -1 पे ऑप्शन तो सेक्शन करना है, एक में सेक्शन कहूँ, एक में कहूँ इमरजेंसी सेक्शन, एक में कहूँ कैटेगरी 1 सेक्शन, एक में कहूँ कैटेगरी 2 सेक्शन। अब ये सारे ही ठीक है, करना तो सेक्शन ही है। हाँ, या मैं कह दूँ एब्डोमिनल डिलीवरी, या मैं ही कह दूँ कि लेप्रोटमी करो, क्योंकि सेक्शन हम लेप्रोटमी करके ही करते हैं ना। तो ये सारे ठीक है, बट अगर मैं ये ब्रैडे है तो फिर ये कैटेगरी 1 है, और अगर ये एम्बर है तो कैटेगरी 2 है। देखो सब सब बेटर में से बेस्ट हो गई ना की, और बाकी भी ठीक थी, हमने उनको डिनाई थोड़ी ना किया। तो इट कैन हैपन व्हेन यू विल सी ऑल आर करेक्ट, देन यू हैव टू चूज द एक्सीलेंट वन, राइट। और ये भी पॉसिबल है कि सारी की सारी गंदी हो, सारी की सारी आपके मुताबिक हो कि ये सही नहीं है, ये भी हो सकता है। लाइक पीएमएस के सिनेरियो में यू एवरीवन नो कि पीएमएस के पेशेंट में तो फर्स्ट लाइन एसएसआई है या ओसीटीज है, ऐसा ही पड़ा है ना। ऑप्शन में है ही नहीं, दोनों ही ऑप्शन, सब सब ऑप्शन में, किसी में जीएनआरएच आ जाएगा, किसी में बीएसओ आ जाएगा, किसी में डानाजोल आ जाएगा, हाँ, किसी में आ जाएगा गेस्ट्रेक्टमी भी साथ में कर दो, हाँ, किसी में आ जाएगी कोई और, लाइक मायरीना आ जाएगी। लिसन, नाउ व्हाट, अभी सारी खराब है, लेकिन कम खराब कौन सी है? जब फर्स्ट लाइन नहीं है तो सेकंड लाइन, दिस इज जीएनआरएच सेकंड लाइन। मायरीना सेकंड लाइन विद एस्ट्रोजन आती है, अलोन नहीं आती, मतलब इसमें हम पैच लगाते हैं एस्ट्राडायोल का, और उसके जो वजह से जो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होती है उसको बैलेंस करने के लिए मायरीना देते हैं, या ओरल माइक्रोनाइज देते हैं। तो ये तो आधी की होगी, हाँ, तो इससे बेहतर है जेनरेज। तो देखा, इस तरह भी की बन जाती है कि जब सारी आपको सही नहीं लगती, आप फिर भी उन सब में जो उन सब में जो कम खराब है, या आप समझ लें कि सेकंड लाइन है, वो कर लें, पॉसिबल है। अब आप पीपीएच लेके बैठे हुए हो, आपने यूट्राइन लगानी है बिकॉज पीपीएच हो रहा है प्लेसेंट प्रीविया की वजह से, हाँ, और उसमें हमें जल्दी डिवास्कुलाइजेशन करनी होती है, यूट्राइन तो है नहीं, अब क्या करें? यूट्राइन नहीं है, अब क्या करें? यूट्राइन कहाँ से आ रही है? हाँ, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल आइलिक से आ रही है ना, और मैं कहूँ पोस्टीरियर डिवीजन, इंटरनल आइलिक पकड़ो ना, उसकी उसमें अगर ये तीनों ही ऑप्शन में हो तो फिर उसकी उससे पहले वाली पकड़ो, एंटीरियर डिवीजन पकड़ो, वो भी नहीं है तो फिर इंटरनल आइलिक पकड़ो, वो भी नहीं है तो फिर एओर्टा पकड़ लो ना। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेकंड थर्ड प्लान भी कर सकते हो, लेकिन ये आईएमएम में ऐसा नहीं होता, आईएमएम में इतना तंग नहीं करते, बट माइट बी यू विल सी सच क्वेश्चंस इन एफसीपीएस, राइट। तो जब सारी करेक्ट है तब भी देर इज अ वे टू पिक द की, एंड व्हेन ऑल आर नॉट ओके और इनकरेक्ट, देन अगेन देर आर वेज टू पिक द कीज। तो दिस आर द स्टेप्स। बाकी जो बायोस्टैट कैलकुलेशन वाले स्टेजिंग वाले क्वेश्चन है ना, वो एंड पे करना है, इस पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। और अगर वैसे ही अकड़ बकड़ करनी है, आता ही नहीं है, एलियन क्वेश्चन है जो कि 2 4 हमेशा ही होते हैं, उसमें फिर ऑप्शन ए और ई ना चूज करना। यूजली दे आर बी और सी। ओके, ब्रेक टाइम में प्लीज गप्पे नहीं मारनी, नहीं तरह नमाज वगैरह पढ़ लेना, या फिर आई कवर लगा के चुपके से किसी कोने में बस नैप ले लेना, थोड़ी सी चाय कॉफी ले लेना, साथ में अपने घर से ले जाना कोई स्नैक, वहाँ वहाँ वाली चीजें मत खाना, ठीक है। ये ना हो कि सेकंड पेपर में फिर क्रैम्स पड़ रहे हो। ओके, सो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो कि बहुत जरूरी थी दोबारा से सुनना आज के दिन, और इनको आपने भूलना नहीं है। और डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, जो आप कर सकते थे यू हैव डन, नाउ इट्स टाइम टू फील अ बिट मोर कंफर्टेबल, जस्ट डू योर कार्ड्स कर लो बस, ठीक है, फॉरगेट एवरीथिंग, go like warriors and come like champions. Think about ceremony day. IMM is part of your basically this final day.
एक आई में पास करोगे तो आगे एफसीपीएस इंशाल्लाह खड़ा है, और देन यू विल बी कंसल्टेंट. थिंक अबाउट दिस टाइम एंड देन इट विल गिव यू मोटिवेशन टू फाइट फॉर ईच क्वेश्चन टुमारो. वैसे ये मेरी अपनी क्लास है. ओके, गुड लक फ्रॉम माय साइड. हम्म. हाँ, स्कोरिंग मैं एक जगह शेयर करूंगी. बाकी जो चीज आपको चाहिए आप मॉड्यूल वाइज ओपन करेंगे. ठीक है. बस स्ट्रेस नहीं लेनी. जो बच्चा स्ट्रेस लेगा उसको वो बस बड़ी समझ नहीं आते. स्ट्रेस नहीं लेनी. ठीक है. तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों की तैयारी आईएमएम से थोड़ी ज्यादा अच्छी करवाई गई है. इतना इतना हवा नहीं होता आईएमएम पास करना जितना तुम लोगों को मैंने डिफिकल्ट टाइम दिया है, क्योंकि मॉड्यूल वाइज रिकॉर्ड्स में मैंने कुछ एफसीपीएस के पूल के क्वेश्चंस भी रखे थे. व्हेन यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस, व्हाई नॉट यू कैन सॉल्व करो ऑन आईएमएम क्वेश्चंस. हम्म. चलो, बिलीव मी, ये जो द वे यू हैव प्रिपेयर्ड, डेफिनेटली आईएमएम तो आप कर ही लोगे. अगर आपने वाकई इस चीज़ों को उस अंदाज में अप्रोच किया है जैसे मैं करवाना चाह रही थी. आगे तुम लोगों का ना 80% एफसीपीएस भी कवर है. आपने क्या करना है, उनको थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस करनी है, यूरो ज़्यादा एडवांस करनी है. बाकी तो यही सब चीज़ें हैं. हम्म. अगर मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स भी तुम लोग फास्ट मोड पे सुन लो ना, ये जो कमिंग आपके पास अभी बनते हैं 24 घंटे, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बहुत बड़ी अचीवमेंट है. जो काम आज नहीं करना ना वो पास पेपर्स है. मैंने बोला ना पास पेपर्स वो कोई पेपर नहीं है जो एग्जाम में आया था, वो एग्जाम लाइक क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब बच्चों ने याद किए हैं. जिसको लगा था डंपा की है उसने डंपा ही एक ऑप्शन बताई है, बाकी तो वो स्किप कर गया है ना. जिसने जो बस वर्ड देखा उसी की उसने मॉडिफाई कर दिया. ठीक है, वो आप उनकी ग्लासेस पहन के पेपर हल कर रहे हो, आप अपनी ग्लासेस लगाओ. वो कैसे लगेगी जब आपको अपने टॉपिक पे कमांड होगी. एग्जामिनर कुछ भी कर दे इधर का उधर, आप तैयार हो टू टैकल एनी एनी न्यू सिचुएशन. बस बासवा, ये बहुत बड़ा काम है. कल आओगे फिर तुम, मुझे पता है तो डेफिनेटली तुम लोग कल आओगे तो तुम लोग अच्छा अच्छा फील कर रहे होगे. आई नो दिस. और सीपीएस भी ना ओला हाथ रखती है आगे मैम में, क्योंकि आगे फिर एफसीपीएस में बोल देखेगी तुम लोगों को. एफसीपीएस के बच्चे कहते हैं मैडम आगे मैम में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, ये तो वो सीपीएसपी ही नहीं है जो अभी हमारे साथ कर रहे हैं. मैं डरा नहीं रही, मैं हौसला अफजाई इसलिए कर रही हूँ कि आई मैम यू कैन डू. डेफिनेटली वो जो रिजल्ट्स आते हैं मुझे खुद भी अंदाजा होता है. बच्चे पास हो रहे होते हैं आईएमएम के. बहुत बहुत ही हार्ड लग है कि आईएमएम ना हो, अदरवाइज जैसे आप लोगों ने पढ़ा है 100% प्रोबेबिलिटी है पास होने की. हाँ, भूलने वाली चीजें मैंने गजल बता दी है, बस वही भूलती है, बाकी नहीं भूलता. हम्म. आपको पता नहीं स्लाइडिंग स्केल चलाना है, कब चलाना है, क्या वैल्यूज हैं, ये कैसे भूल सकता है. इट इज एट योर फिंगर टिप्स नाउ. ज्यादातर क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस तो कल लेवर से आएंगे. ठीक है, 20 क्वेश्चंस कल कॉन्ट्रासेप्शन से आएंगे. 20 आएंगे मैटरनल मेडिसिन से. और 30-40 आएंगे फेडरल इन्फेक्शन से. इतना ये 4 मॉड्यूल्स कर लोगे तो इन्हीं 4 मॉड्यूल से तुम लोग पास हो सकते हो. बाकी बाकी अगर ना भी कर पाओ, टाइम ना मिले, तो लेबर कॉन्ट्रासेप्शन फेडरल इन्फेक्शन और फेडरल मेडिसिन बस देख के चले जाओ. मॉड्यूल वाइज नहीं भी सुन सकते तो यार उनके कार्ड्स ही पढ़ लो. 80% कॉन्टेंट है उसमें पेपर का. डिप्रेस नहीं होना गजल, नो नो, डोंट टेक स्ट्रेस. दिस इज बिल्कुल या फिजियोलॉजिकल है आज के दिन की स्ट्रेस. मैं भी सोचती थी यार वो कौन सा ऐसा पेपर होगा जो कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझे आएगा. सभी ऐसा सोचते हैं. चलो, गुड लक एवरीवन. देखो, अपने आप पे डाउट डाउट ना करो. आप ही खुद पे डाउट करोगे तो फिर हम्म. आपने नहीं खुद पे डाउट करना. मेरा एक इंटरव्यू था, मैं नया नया किया था एफसीपीएस. ट्रेनिंग में किसने मुझसे हिस्टेक्टमियां करानी थी, मैं बड़ी अनफेवरेट कैंडिडेट थी अपने डिपार्टमेंट की. कख नहीं, मैंने जिंदगी में एक हिस्टेक्टमी भी नहीं की थी पूरी ट्रेनिंग में. सच सोचो जरा, इंडिपेंडेंट एक भी नहीं की थी. और पहला इंटरव्यू एफसीपीएस करने के बाद ऐसे सर देने गई. उन्होंने कहा आपने कितनी हिस्टेक्टमी किया, मैंने कहा बेतहाशा की है. बस इसे कॉन्फिडेंस में उन्होंने रख लिया और उसके बाद मैंने सीख ली. फिर मैंने कोई छोड़ा नहीं जिसकी मेरा यूट्रस ना निकाल लिया. नहीं, इंडिकेशन के बाद निकाले थे, सबके ही निकाले. कॉन्फिडेंस, आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहें. ठीक है, अपने आप पे ऊपर डाउट नहीं करना. हम्म. आप कहें कि मैं ही तो हूँ, मैंने ही तो पास होना है. पिछले 2 महीने से मैंने तुम लोगों को इतना टफ टाइम दिया हुआ है.
और आई आई विटनेस ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो जो पिछले जो लोग थ्योरी कोर्स से भी आए हैं वो तो पिछले 6 महीने से टफ टाइम में है। तो आप ही तो हो जिन्होंने पास होना है कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ से डूइंग एमसीक्यूज टॉपिक्स डिस्कशन डिस्कशन। इसके बावजूद इसके बावजूद कोई सेकंड डाउट इसके साथ कोई डाउट हो सकता है? और फिर कौन कैंडिडेट पास होगा? यही वाला कैंडिडेट पास होगा, आप ही पास होंगे। ठीक है। हम्म। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट स्कोर्स हैं आई विल आई विल सेंड इन द लाइब्रेरी, जिसमें आपके पास पेपर्स हैं उसी में। वो ज़रूर देख लेना, बाकी ओपन कार्ड्स एंड लिसन मॉड्यूल वाइज जो भी आपको अच्छा लगे। मस्ट मॉड्यूल्स लैब लेबर, मस्ट मॉड्यूल कॉन्ट्रासेप्शन। और कॉन्ट्रासेप्शन में ना आपने ओसीपीज की कॉन्ट्राइंडिकेशन देखनी है जरूरी। और इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेस हैं उनकी यूकेमेक 4 जरूर देखने हैं। यूकेमेक 4 में से ओसीपीज और आईयूडी को जरूर देख लेना। और इसके बाद जो है आपके फेटल इन्फेक्शंस। ठीक है, फेटल इन्फेक्शंस में ये हाइड्रोप्स भी आ जाएगा आरएच वाला। ठीक है। आप लोगों ने अच्छा मैंने ना कल बनाए थे कुछ वॉइस नोट्स आरएच पे ना। अगर आपका टॉपिक आरएच का किसी ने रिवाइज करना है तो वो मैं भेज दूंगी, आई थिंक है तो वो वॉइस नोट्स 10 मिनट के। लेकिन किसी ने वो टॉपिक शुरू से ही नहीं पढ़ाना तो उसको अच्छा है, जिसने पढ़ा हुआ है वो फिर उसके लिए तो ईजी है, बड़ा बेसिक मैंने बताया है। हाँ, ये मैं भेज दूंगी, ये फीटल ब्लड सैम्पलिंग, पीएच और लैक्टेट, ये लेबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है ये नहीं आएगा, लेकिन अब बट इफ आ भी जाए तो वो प्लान बी के तौर पे जरूर करना है। हाँ, ये स्कोर सारे इकट्ठे मिल जाएंगे सरफिशा। ये मेरे करने का काम है। आगे करने का काम क्या है? आपने उनको रीड करना है स्कोर्स को बिफोर सिटिंग इन एग्जाम। और सो के जाना है, खा पी के जाना है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज, जाऊँ अब? ओके, अल्लाह हाफिज।